आज उड़ीसा से एक दर्दनाक खबर आई। उड़ीसा के बालासोर में सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली 20 साल की स्टूडेंट आज जिंदगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस छात्रा को देखने एम्स पहुंची थी, उसके परिवार वालों से मिली थी, लेकिन कल रात ही 11:46 पर इस लड़की की मौत हो गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। विरोधी दल बीजेडी और कांग्रेस ने लड़की की मौत के लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजू जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में एम्स के बाहर हंगामा किया। जैसे ही छात्रा का शव एम्स से बाहर लाया गया, वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बेटी की मौत के बाद से पूरा परिवार गमजदा है। मां बाप को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। छात्रा के पिता ने कहा उनकी बेटी पढ़ाई में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अव्वल थी। उसके न रहने से उन्हें जो जिंदगी भर का घाव मिला है वो कभी नहीं भर पाएगा। छात्रा के पिता ने कहा उन्हें उम्मीद है इस मामले में सही जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो ये जो मेरा घाव हुआ है तो मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता, सह भी नहीं सकता और उसका भरपाई भी कर नहीं सकता हूँ। इसे और क्या बोलना है, सरकार पर पूरा भरोसा है, वो फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पढ़ाई में इंटीग्रेटेड बीएड कर रही थी। हमारा ब्लॉक में और जो प्लस 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड टॉप आई थी। कहीं ना हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसका बचपन से ड्राइंग भी अच्छी थी, वो डांस में भी पार्टिसिपेट करते थे, सिंगिंग भी अच्छे करते थे। उसका एक्टिंग का नॉलेज, वही एफएम कॉलेज में वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है उनको। समझ सकते हैं कितना भी स्ट्रांग माइंडेड होगा, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लड़की के परिवार को भरोसा दिया इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रा की मौत पर शोक जाहिर किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट करके ओडिशा सरकार पर हमला बोला। नवीन पटनायक ने कहा कि छात्रा ने ओडिशा के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी। बालासोर के सांसद से पर्सनली जाकर मिली थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगर किसी ने इंटरवीन किया होता तो लड़की की जान बच सकती थी। बीजेडी के नेता सुल्ता देव ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार की लापरवाही की वजह से ही लड़की की जान गई। ये लड़की है, ये 7 महीना हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 7 महीना हो गया उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। सबको ट्वीट की, मुख्यमंत्री को की, सीएम को पर्सनली, मुख्यमंत्री को की, सीएमओ को की, फिर मानस दत्त को की, फिर एजुकेशन मिनिस्टर को की, केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर को की, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को की, एनसीडब्ल्यू को की, किसी को नहीं छोड़ी हो ट्वीट करके। और आज कल क्या कर रहे हैं आप? उसके डेथ के बाद आप ट्वीट नहीं देख पाए, आप ट्वीट नहीं देख पाए इस पे। कल क्या किया आप तो फिर कल वही सोशल मीडिया में उसके लिए श्रद्धांजलि दे रहे थे, मुख्यमंत्री से लेके एजुकेशन मिनिस्टर तक। तब कहां से आया? आपकी पार्टी ही ऐसी है, आप ही मन की बात करेंगे, लोगों की मन की बात नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ओडिशा सरकार के बहाने बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने के लिए मजबूर कर दिया। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री जी, क्या अब देश की आधी आबादी को न्याय की कोई भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लाइन सेट की तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी मैदान में उतरे। ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने कहा, छात्रा न्याय के लिए हर चौखट पर गई, लेकिन सरकार आरोपी के साथ खड़ी दिखी, इसीलिए लड़की ने हताश होकर जान दे दी। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर 17 जुलाई को पूरे ओडिशा में
बंद करेगी। वो बच्ची न्याय के लिए सबका दरवाजा खटखटाया, एफआईआर किया, एसपी को टैग किया, कलेक्टर को टैग किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को टैग किया, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग किया, सीएमओ को टैग किया, किसको नहीं कहा, यूनियन मिनिस्टर को टैग किया, लेकिन उसको न्याय मिला नहीं। बार बार प्रिंसिपल से अपील किया, उस दिन भी प्रिंसिपल के गया था, उस दिन प्रिंसिपल ने रोक ठोक उसके साथ जो मिसबिहेव किए, उसके साथ गलत बर्ताव किए, उसी से वो सह नहीं पाया। अगर वो लोग एक्शन लिए होते, थोड़ा सा भी एक्शन लिए होते, तो बच्ची का सुसाइड करने का, इस तरह की घटना होने का कोई आवश्यकता नहीं थी। वो एचओडी और प्रिंसिपल कौन है उनके, वो भी उनके एपीबीबी के कैडर थे। तो ये सारा सबूत होता है कि उनको बचाने के लिए, एचओडी और प्रिंसिपल को बचाने के लिए आपने उस बच्ची का जान ले लिया। आप अपराधी हैं, आप किलर हैं, आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। राहुल गांधी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस का ओडिशा की बेटी के साथ हुए दुखद घटना पर ओछी राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर और संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाना राहुल गांधी की सस्ती मानसिकता को दर्शाता है। ओडिशा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका बना लिया। यह समय सस्ती राजनीति का नहीं, बल्कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का है। राहुल गांधी को अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए पीड़ित परिवार से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद ओडिशा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिडा ने कहा, यह दुखद घटना सियासत का मुद्दा नहीं, सरकार लड़की की मौत की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी दुखद की घटना है कि हम लोग सब उनको, डॉक्टर लोगों ने 3 दिन से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। दिल्ली की एम्स की सराहना पे चिकित्सा भी हो रही थी, लेकिन हम सब मिलके भी उनको बचा नहीं पाए। ओडिशा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं जिसके नाम पे आई है, लेकिन जो कंप्लेन कमेटी है, जो भी तदंत में जो भी सामने आएंगे, उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान होगा। एक लड़की न्याय की गुहार करते करते थक जाए, वो अपनी जान दे दे, उसके बाद भी सिस्टम न जागे, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। लड़की इंसाफ की उम्मीद में कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठी, उसके बाद उसने कॉलेज के गेट पर खुद को आग लगा ली। उस वक्त न मुख्यमंत्री को लड़की की चीखें सुनाई दी, न राहुल गांधी की हमदर्दी लड़की के लिए जागी, न नवीन बाबू के कानों पर जूं रेंगी, न महिला आयोग एक्टिव हुआ। अब जब लड़की की मौत हो गई तो सब आंसू बहाने लगे। अब यूजीसी ने जांच कमेटी भी बना दी, मुख्यमंत्री भी अपनी संवेदना दिखाने लगे और प्रियंका गांधी को भी सदमा लग गया। नवीन बाबू भी जाग गए। लेकिन इससे क्या होगा? जिस पिता ने, जिस मां ने अपनी बेटी खोई, क्या वो लौट आएगी? इस मामले में जितने भी बयान आए वो सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा है, और जब तक इस तरह के ड्रामे चलते रहेंगे तब तक बेटू की जिंदगी को सियासी मोहरा बनाया जाता रहेगा, तब तक हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं होंगी।